भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी भोला भगत की अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका मन आपको भोले भंडारी के और भी करीब ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को, लेकिन इससे पहले हम सब लोग मिलकर एक बार ज़ोर से बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान ऋषि थे जो कि बहुत बड़े शिव भक्त थे और वह अपना एक गुरुकुल चलाते थे। बहुत सारे शिष्य उनके यहाँ शिक्षा और दीक्षा लेने आते थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य थे जो ऋषि के करीब रहते थे। जब भी गुरुजी शिव जी की पूजा करते थे और सारे शिष्य उनके साथ आरती करते थे तो मानो ऐसा लगता था जैसे कि शिव जी साक्षात प्रकट होकर पूजा ले रहे हैं। इस भव्य पूजा को देखने के लिए काफ़ी लोग एकत्रित हो जाते थे। गुरुजी की कीर्ति दिनों दिन फैलती जा रही थी। गुरुजी ने अपने आश्रम की देखरेख और साफ सफाई करने के लिए एक सेवक रखा था जिसका नाम भोला था। भोला अनपढ़ था, लेकिन उसका ध्यान काम करते समय भी गुरु और शिष्यों के मंत्र जाप और उनकी सारी क्रियाकलापों में ही लगा रहता था। जब भोला उन शिष्यों को और गुरुजी को पूजा करते हुए देखता था तो वह भी उसमें सम्मिलित होना चाहता था, पर वह अनपढ़ था और दिन भर काम करता रहता था। हर तरह का काम करने के कारण शिष्यों की नज़र में वह शुद्ध नहीं था। इसलिए आश्रम के सारे शिष्य मिलकर उसे भगा दिया करते थे और फिर ऋषि से उसकी शिकायत किया करते थे, जिसके कारण वह कभी शिव भक्ति नहीं कर पाता था। और वह अनपढ़ था तो उसे अपने उच्चारण पर भी यकीन नहीं था कि वह ठीक से मंत्र बोल पाता भी है या नहीं। पर भोले भंडारी की कृपा तो उस पर हो चुकी थी। उसका ध्यान शिव भक्ति में ही लगा रहता था। वह सारा दिन अपने काम में लगा रहता था, जैसे गाय को चारा देना, यज्ञ के लिए लकड़ी लाना, गोबर फेंकना, आश्रम की साफ सफाई करना इत्यादि। अनपढ़ होने के कारण उसको मंत्रों का सही उच्चारण पता नहीं था, इसलिए सभी शिष्य उसे चिढ़ाते थे और अपशब्द बोलकर उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। पर वह शांति से सब काम करता रहता था। कोई उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए भोर में भोला नित्य जब भी शौच करने के लिए जाता था तब वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा, ताकि उसे कोई सुन न सके और पूरी भावना से शिव जी की मानस पूजा करने लगा। मानसिक पूजा से जिस तरह उसके गुरुजी पूजा करते थे उसी तरह वह भी पूजा करने लगा। अब नित्य प्रतिदिन रोज भोला शिव जी का जाप सुबह सुबह करने लगा। ओम नमः शिवाय। अब धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होने लगी। ओम नमः शिवाय। आवाज बढ़ते बढ़ते शिष्यों को भी सुनाई देने लग ओम गई नमः शिवाय। और सारे आश्रम के शिष्यों को पता चल गया। और आश्रम में जिसको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, दूसरे दिन उसे उसी समय बुलाकर सुना दिया जाता था। कुछ समय बाद भोला का मन शब्दों के उच्चारण का भय, किसी को सुन लेने का भय और हर प्रकार के भय से एकदम मुक्त हो चुका था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक दिन सभी शिष्यों ने मिलकर एक योजना बनाई गुरुजी से उसकी शिकायत करने की। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, सुबह सुबह जब भोला शौच करने जाता है तब आपके गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है। जब सारे शिष्यों ने एक साथ कहा तो गुरु ने सोचा कि ठीक है, एक बार मैं खुद से जाकर सुनता हूँ। और दूसरे दिन जब ऋषि भोर में वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सुना कि भोला जोर जोर से ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहा है। ऋषि को यह सुनकर काफी गुस्सा आया। वहीं उन्होंने डंडा हाथ में उठाया
और भोला को मारना चालू कर दिया और कहा कि मेरे आराध्य भगवान शिव का जाप तू शौच करते समय करता है, जिनको मैं इतनी साफ सफाई से पूजा करता हूँ, जिनके परिसर में बिना शुद्ध हुए मैं भी नहीं जाता हूँ, तू मेरे उन प्रभु का मंत्र जाप शौच करते समय कर लेता है। ऋषि ने उससे उस दिन बहुत मारा। भोला सारा दिन रोता रहा और उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया और भूखे पेट ही सो गया। इस पर सारे शिष्यों को तो जैसे आनंद ही नहीं परमानंद मिल गया है, लेकिन इससे दो लोग बहुत दुखी हो गए। एक तो वो सेवक भोला और दूसरे हम सबके भोले भंडारी। जब दूसरे दिन भोला सुबह शौच के लिए गया तो उसने मंत्र का जाप नहीं किया। भोले भंडारी से मन ही मन बोला कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत मारा है आपका नाम लेने के लिए, इसलिए मैं आपका नाम अब नहीं लूँगा। आपका नाम लेकर मुझे और मार नहीं खानी है। और वहीं पर सारे शिष्य कान लगाकर भोला की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन आज उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। इस बात पर सारे शिष्य मुझे आज चिढ़ाने लगे, क्यों आज शिव जी की पूजा नहीं करेगा क्या? इसके बाद गुरुजी नहा धोकर जब शिव जी की पूजा करने गए तो पूजा पूरी तरह भंग हो गई। सारा प्रसाद जमीन पर गिर गया। आरती करते समय दीपक बुझ जाने लगा। गंगा जल हाथ से जाया और जो शिव हमेशा आसपास महसूस होते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ऋषि इस बात से बहुत व्याकुल हो गए। उन्हें लग रहा था कि इस सेवक भोला के कारण ही भोलेनाथ आज नाराज हो गए हैं और भोलेनाथ को मनाने लगे कि प्रभु अब वह आपका नाम कभी नहीं लेगा। उसके बाद ऋषि ने पूरे आश्रम की अच्छे से सफाई करवाई और दूसरे दिन सुबह जब वह दोबारा पूजा करने आए तो फिर भगवान शिव जी ने उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं किया। आज भी सारे बछड़े सारा दूध पी गए। कोई फल नहीं खिला, कोई फूल नहीं खिला। आरती में बार बार दीपक बुझने लग गया और शिव जी की जो अनुभूति होती थी सबको, आज गुरु जी को हो ही नहीं रही थी। इस पर गुरु जी को आभास हो गया कि भगवान भोलेनाथ हमसे रुष्ट हो गए हैं। गुरु जी अंतर मन से शिव जी को पुकारने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो बहुत दयालु हो प्रभु, हम सब पर दया करो, हमारे दुर्गुणों को क्षमा करो। हे नीलकंठ महादेव, जिस तरह आपने हलाहल से पूरे जगत को न बचाया उसी तरह हमारे दोषों को बचाइए प्रभु। जिस तरह आपने कामदेव पर दया की थी उसी तरह हम सब पर भी दया करो। दक्ष की तरह हमारे मैं का मर्दन करने वाले प्रभु, दक्ष की तरह हमें भी जीवन दान दो। हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में हैं। इसके बाद सभी शिष्यों ने मिलकर भोला को भी पकड़कर ले आए और सभी लगे मिलकर क्षमा याचना करने। उसी दिन रात में भोले भंडारी ने ऋषि को सपने में दर्शन दिया और कहा कि तेरे इस आश्रम में मेरा एक ही तो भक्त था और उसे भी तुमने मेरी भक्ति करने से मना कर दिया, फिर मैं तेरे आश्रम में क्यों आऊं? ऋषि क्षमा याचना करते हुए सोचने लगे कि मेरा ऐसा कौन सा शिष्य था। इस पर महादेव ने कहा, तेरा शिष्य नहीं, तेरा सेवक भोला, जो नित्य मेरी पूजा बड़े ही प्रेम से करता था और मैं हमेशा प्रसन्न हो जाता था। जिस दिन से तुमने उसे मारा है उसी दिन से उसने मेरी पूजा करना बंद कर दिया। अब मैं प्रसन्न ही नहीं हो पाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे भक्त हैं, बड़े छोटे खोटे, आस्तिक नास्तिक,
पर मेरा सच्चा भक्त यही था जिसे तुमने मेरी पूजा करने से मना कर दिया, जिससे अब मैं खुद ही बहुत दुखी रहने लगा हूँ। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ऋषि सुबह सुबह उठकर मैदान के पास जाकर भोला का इंतजार करने लगे। उत्सुकतावश गुरु बहुत ही सुबह आ गए थे। भोला आया, उसने गुरु को प्रणाम किया और डरते हुए कसम खाने लगा कि गुरुजी, अब मैं शिव जी का नाम नहीं लेता हूँ। गुरुजी बोले, डरो मत, तुम्हें क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। तुम जैसे शिव जी की पूजा किया करते थे वैसे ही किया करो। इस पर भोला बोला, नहीं गुरुजी, मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बार बार एक ही बात रखने पर गुरुजी ने जोर से डांटा और बोला कि जैसे शिव जी की पूजा करता था वैसे नहीं करेगा तो मैं इसी डंडे से तुझे मारूंगा। जा, मैं यहीं खड़ा होकर सुनता हूँ। फिर सेवक ओम ने नमः पूजा शिवाय। चालू कर दी ओम नमः शिवाय। ओम नमः और आश्रम शिवाय। का वातावरण बदलने लगा। फल फूल खिलने लगे, गाय दूध देने लगी और पूजा में शिव जी की जो अनुभूति फिर से होने लग गई। तो भक्तों, आपने देखा कि कैसे भोला अपने भोलेपन से भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त हो गया। भगवान तो सिर्फ भक्तों के भोलेपन और सादगी से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ना कि छल और कपट से। तो भक्तों, आपको भोला और हमारे भोले भंडारी की ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मेरे इस भोले भंडारी के चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।